नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश तक में। मैं हूं अमित शुक्ला और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लिब्रे ऑफिस राइटर की ट्यूटोरियल, जिसमें आज आपको मैं लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चंस आपके ट्रिपल-सी के एग्ज़ाम में या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आज उन सारी चीज़ों के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो कुछ ऐसा लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस होता है। आपको ऊपर ये रेड रिबन आपको मिल जाती है जो टाइटल बार कहलाती है, जिस पे लिखा होता है अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर। अनटाइटल्ड वन ये तब तक लिखा होता है जब तक हम अपनी फाइल का कोई नाम नहीं सेव करते हैं। फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, ये सारे जो मेन्यू जिस बार पे होते हैं उसको कहा जाता है मेन्यू बार। उसके नीचे का एरिया जो होता है वो कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक है, तो और उसके नीचे ये जो एरिया होता है ये हमारा कहलाता है रूलर। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ट्रिपल-सी के एग्जाम में एक चीज़ जो पूछी जाती है मोस्टली वो होती है इसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज आपका होता है 12। क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आपके लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल आपका होता है लाइब्रेशन सेरिफ। ठीक है, जो आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होता है वो होता है लाइब्रेशन सेरिफ। ये दो चीज़ें आपसे नॉर्मली आपके ट्रिपल-सी के एग्ज़ाम में या अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। फिर उसके बाद में आपका पूछा जाता है इस पे मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो मिनिमम फॉन्ट साइज इसका होता है 6। जैसे यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे 6 मिलता है। मिनिमम हमारा होता है 6। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, ठीक है, वो होता है हमारा 12। ये होता है डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल हो जाता है आपका लाइब्रेशन सेरिफ। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। मिनिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो अभी मैंने आपको जैसा कि दिखाया मिनिमम फॉन्ट साइज होता है हमारा 6। कितना होता है? 6 होता है। फिर दूसरा आता है मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एलो राइटर। ठीक है, जो आपका मैक्सिमम फॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस राइटर में होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज होता है 96। चलिए हम देख लेते हैं एक बार। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और नीचे मुझे यहाँ 96 मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा जो मिनिमम होता है वो होता है 6 और मैक्सिमम जो होता है वो होता है 96। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है कि सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो हम अपने कर्सर को लेके जाते हैं। अभी जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। तो सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, शॉर्टकट की जो सुपर स्क्रिप्ट की होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। ठीक है, अब ये तो हो गया सुपर स्क्रिप्ट की। अब बात आती है सब स्क्रिप्ट की। ठीक है, बात आती है सब स्क्रिप्ट की क्या होता है। ठीक है, तो सब स्क्रिप्ट के लिए होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटली बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो ये आप क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी करना है वो करिए, बट ये क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके कंपलसरी होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन आपके एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैंने आज आपको बता दिए हैं। इन 6 क्वेश्चन में से आपके 4 क्वेश्चन कंपलसरी आने ही आने हैं। फिर चलिए आज हम बात करते हैं टैब्स की। ठीक है, तो जो इसमें पहला टैब है हमारा फाइल टैब। फाइल में हमको मिल जाते हैं न्यू का, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हमको न्यू डॉक्यूमेंट लेनी है, टेस्ट डॉक्यूमेंट लेनी है, स्प्रेडशीट लेनी है, प्रेजेंटेशन लेनी है, ड्राइंग लेनी है, फार्मूला, जो भी मुझे नए डॉक्यूमेंट चाहिए मैं यहाँ से विदाउट पीछे जाए हुए या विदाउट लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद किए हुए मैं यहाँ से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ले सकता हूँ। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो मिलता है हमको वो होता है कंट्रोल ओ का। कंट्रोल ओ से जो भी फाइल हमारी सेव की गई हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो भी ये सारी फाइल सेव करी गई हैं पहले से सेव, उनको मैं ओपन यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ। बट मुझे ऐसा भी कुछ नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ और फिर आता हूँ यहाँ ओपन रिमोट। ये ओपन रिमोट जो होता है आपका, जो फाइल्स आप क्रिएट करते हैं, अभी तक एमएस वर्ड में था कि जो फाइल्स क्रिएट की जाती थी वो फाइल्स आपके सिस्टम में ही सेव की जाती थी। बट अब क्या है, इस लिब्रे ऑफिस राइटर में एक फैसिलिटी ये दे दी गई है कि आप अपने फाइल्स को या डॉक्यूमेंट्स को सीधे अपने क्लाउड स्टोरेज जो भी आपके हैं, जैसे OneLook है या फिर गूगल ड्राइव है, इन सारी चीज़ों पे अपने क्लाउड स्टोरेज पे डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ आ जाता है, फिर मैनेज सर्विस पे क्लिक करते हैं, ऐड सर्विस करते हैं। ऐड सर्विस में मुझे गूगल ड्राइव मिल जाता है, फिर उसके बाद वन ड्राइव मिल जाता है, अल्फ्रेस्को 4/5 मिल जाता है। ये सारे हमारे क्लाउड स्टोरेज होते हैं, तो इन सब चीज़ों पे मैं डायरेक्टली स्टोर कर सकता हूँ। यहाँ यूज़र नेम डाल दूंगा, यहाँ पासवर्ड डालूंगा और यहाँ ओके कर देता हूँ, तो ये सारी फाइल मेरी क्लाउड स्टोरेज पे सेव हो जाती है। फिर उसके बाद हमारा आता है रिसेंट डॉक्यूमेंट का। रिसेंट डॉक्यूमेंट जो भी मैंने अभी रिसेंटली डॉक्यूमेंट ओपन करा या बनाया है वो इधर दिख जाता है। अभी विक्की शुक्ला का डॉक्यूमेंट ओपन करा था, तो ये मुझे अभी रिसेंट में दिख रहा है। अगर मैं इस लिस्ट को चाहता हूं कि क्लियर हो जाए, मेरी हिस्ट्री डिलीट हो जाए, तो मैं क्लियर लिस्ट पे क्लिक कर देता हूं और उसके बाद मेरी ये हिस्ट्री क्लीन हो जाती है। रिसेंट डॉक्यूमेंट में मुझे नो डॉक्यूमेंट शो होने लगेगा। फिर यहाँ क्लोज का एक ऑप्शन मिलता है मुझे। क्लोज का मतलब होता है मेरा राइटर बंद हो जाएगा बट लिब्रे ऑफिस खुला का खुला रह जाएगा। फिर एक आता है विजार्ड। विजार्ड में मुझे ये कुछ बने बनाए, पहले से ऑलरेडी बने बनाए डिजाइन्स ऑफ डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, जैसे लेटर का मिल जाता है, फैक्स का मिल जाता है, एजेंडा का मिल जाता है, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, यूरो कन्वर्टर। ये सारी चीज़ें मुझे पहले से ही ऑलरेडी जो फिक्स हो गई हैं, बनाई गई हैं, वो सारी मुझे यहाँ मिल जाती हैं। फिर इसके बाद आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट्स वही होता है सेम, आप एज मतलब विजार्ड के तरीके का ये बोल सकते हो। यहाँ मुझे ओपन टेम्पलेट में मुझे कुछ टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ से बने मिल जाते हैं, जैसे ये एक टेम्पलेट ये बना रखा गया है ACIT मस्कनवा के नाम से। फिर ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ मिल जाती हैं। फिर आता है उसके बाद में सेव एज टेम्पलेट। ये सारे जो मैंने अभी लिख रखे हैं, ये इसको अगर मैं एक टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ फाइल मेनू में जाके और टेम्पलेट पे जाके फिर उसके बाद सेव एज ए टेम्पलेट कर सकता हूँ। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की। ये कई बार CCC के एग्जाम में आ चुका है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। तो इसलिए जब भी आप क्लास में आए या देख रहे हूँ तो नोटबुक लेके जरूर बैठें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको नोट डाउन करते रहिए। इससे आपको बाद में पढ़ने में थोड़ा इजी रहेगा। एक बार में आपको लर्न नहीं होगा तो आपको बाद में फिर रिवाइज करने में इजी रहेगा।
फिर यहाँ एक रिलोड का ऑप्शन मिलता है मुझे। रिलोड में मुझे मिल जाता है अपने डॉक्यूमेंट को फिर से रिलोड करना। वर्जन हाईलाइट नहीं होगा मेरा भी। वर्जन वो चीज़ होती है जैसे आप मान लो मैंने यहाँ तक अपने डॉक्यूमेंट को बनाया, फिर मुझे आगे क्या करना है, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, बट श्योर नहीं हूँ कि वो फॉर्मेटिंग मेरी सही रहेगी या गलत रहेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक वर्जन सेव कर लेता हूँ और उसके बाद में फिर नेक्स्ट वर्जन, फिर जो आगे की चीज़ें हैं वो मैं इसमें टेम्पलेट्स वगैरह जो कुछ मुझे फॉर्मेटिंग करनी है वो करता रहता हूँ। अगर बाई चांस मेरा नया वाला फॉर्मेटिंग जो मैंने कर रहा है वो बेकार हो जाता है, बेकार का मतलब मेरे काम का नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे पुराने जैसा चाहिए, तो मैं यहाँ वर्जन पे आके अपनी पुरानी वर्जन की फाइल जो थी वो मैं ओपन कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मुझे मिलता है सेव का ऑप्शन। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+S। इस सेव के हिसाब से, इसके यूज से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज मिल जाता है मुझे डुप्लीकेट फाइल बनाने के लिए। डुप्लीकेट फाइल लोकेशन सेम रहेगी तो आपका फाइल नेम चेंज रहेगा, फाइल नेम सेम रहेगा, फाइल नेम चेंज रहेगा तो आपकी लोकेशन चेंज रहेगी। फिर सेव रिमोट, यहाँ जो ऊपर मैंने अभी बात की ओपन रिमोट की, वही सेव रिमोट, मतलब मैं अपनी फाइल को सीधे अपने क्लाउड स्टोरेज में सेव कर देता हूँ। फिर ऑप्शन मिलता है सेव ए कॉपी का। अगर मैं यहाँ तक मैंने अपना डॉक्यूमेंट बना लिया है और उसके बाद मुझे सेव करना है इसको, कि अब मुझे सेव कर देना है और फिर आगे का जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो मैं बाद में बनाऊंगा, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फाइल में जाके सेव ए कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आता है सेव ऑल। सेव ऑल से मैं पूरा अपने डॉक्यूमेंट पेज को सेव कर सकता हूँ। फिर आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने में मुझे कई चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ, इसमें जैसे एक्सटेंशंस मिल जाते हैं मुझे XHTML, PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो हमें वर्डपैड में नहीं मिलता था, EPUB ये एक्सटेंशन होता है आपका ई बुक का, जो आपकी ई बुक होती है उसका एक्सटेंशन होता है EPUB, EPUB डॉक्यूमेंट। मीडिया विकी मिल जाता है, JPG मिल जाता है, राइटर लेआउट XML मिल जाता है, या PNG मिल जाता है जो कि हमें मिलता था पेंट में। तो यहाँ से मैं सेव करता हूँ, अदरवाइज मैं कैंसिल कर देता हूँ। फिर इसके आगे मुझे मिल जाते हैं एक्सपोर्ट एज, वही सारी चीज़ें मुझे दो चीज़ें मेनली यहाँ मुझे डायरेक्टली अवेलेबल कराई गई, एक्सपोर्ट एज PDF या एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज PDF, एक्सपोर्ट एज EPUB या एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज EPUB। यहाँ ये सारी चीज़ें मुझे डायरेक्टली विदाउट एनी ऑप्शन सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई। फिर उसके बाद आता है सेंड का। सेंड करने में मैं ईमेल डॉक्यूमेंट भेज सकता हूँ, इस अपने डॉक्यूमेंट को ईमेल कर सकता हूँ। फिर या ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट यानी जो इसका रियल एक्सटेंशन है ODT, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल, उसमें भेज सकता हूँ, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक्सटेंशन में भेज सकता हूँ .doc में, या PDF के तौर पे मैं इसको ईमेल कर सकता हूँ, मीडिया विकी के रूप में भेज सकता हूँ, सेंड विया ब्लूटूथ कर सकता हूँ, ब्लूटूथ से इसको डॉक्यूमेंट भेज सकता हूँ, या मास्टर डॉक्यूमेंट बना सकता हूँ, या HTML डॉक्यूमेंट बना के मैं सेंड कर सकता हूँ। ठीक है। फिर प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, अगर मैं इसको प्रीव्यू अपना वेब ब्राउजर में चाहता हूँ कि ये मेरा जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था ये मेरा वेब ब्राउजर में कैसा दिखेगा, तो मैं यहाँ प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर पे क्लिक करता हूँ। आपका जो भी वेब ब्राउजर रहेगा उसमें ये ओपन हो जाएगा और कुछ मुझे वेब ब्राउजर में कुछ ऐसा ये दिखने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको करता हूँ कैंसिल और आते हैं अपने टॉपिक पे। फिर यहाँ मुझे मिल जाता है प्रिंट प्रीव्यू। ये प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिंट प्रीव्यू में हम यहाँ देख सकते हैं कि प्रिंट होने पर मेरा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। फिर यहाँ से मैं क्लोज प्रीव्यू करता हूँ और फिर चलते हैं अपने फाइल मेन्यू में। यहाँ मुझे मिल जाता है प्रिंट का यानी Ctrl+P। प्रिंटर सेटिंग मिल जाती है मुझे, जो प्रिंटर सेटिंग से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं। यहाँ मैं अपना जो भी मेरा रहेगा प्रिंटर वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद स्टेटस वगैरह देख के मैं यहाँ से ओके कर दूंगा, ये मेरा प्रिंट आउट होने के लिए रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद में आता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में मुझे इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें, साइज अननोन है अभी क्रिएटेड क्योंकि सेव नहीं करा गया है इसलिए साइज अननोन है। क्रिएटेड आज मैंने बनाया है। मॉडिफाइड अगर ये बना के सेव कर देता हूँ फाइल, फिर नेक्स्ट मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ तो यहाँ भी कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, डेट वगैरह। जो भी टेम्पलेट मैंने यूज करा है वो टेम्पलेट इधर रखा होगा।
फिर डिजिटली साइंड, अगर डिजिटल सिग्नेचर में मैंने इंसर्ट करा है तो यहाँ डिजिटल सिग्नेचर डाउन दिखेगा, या लास्ट प्रिंटेड, इस डॉक्यूमेंट को लास्ट बार कब प्रिंट किया गया वो दिखेगा। टोटल एडिटिंग टाइम, एडिटिंग करते समय मुझे कितना टाइम लगा वो यहाँ दिखेगा। रिवीजन नंबर यहाँ दिख जाएगा। अप्लाई यूजर डाटा, सेव प्रीव्यू इमेज विद दिस डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें मुझे दिख जाती हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर किसी कंपनी से एथराइज्ड होने के बाद में आपको एक डिजिटल सिग्नेचर मिलता है जो आप अपने डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास तो अभी डिजिटल सिग्नेचर है नहीं, तो मैं इसे छोड़ता हूँ। फिर यहाँ एक ऑप्शन मिलता है सबसे लास्ट में, एग्जिट लिब्रे ऑफिस का। एग्जिट लिब्रे ऑफिस और ये क्लोज दोनों सेम होने के साथ साथ बहुत डिफरेंट हैं। क्लोज करने से मेरा राइटर बंद होगा और एग्जिट करने से मैं लिब्रे ऑफिस को एग्जिट करूंगा, लिब्रे ऑफिस मेरा बंद होगा। चलिए करके देखते हैं। अभी मैं क्लोज करता हूं, मेरा राइटर बंद हो गया, बट मैं फिर से यही अपना एक ये फोल्डर में फाइल मैंने खोल ली और फिर यहाँ आने के बाद में फाइल में मैं जाके करता हूँ एग्जिट लिब्रे ऑफिस। ठीक है, एग्जिट लिब्रे ऑफिस करता हूँ तो मेरी लिब्रे ऑफिस बंद हो जाती है। ठीक है, तो एग्जिट और क्लोज में यही डिफरेंट होता है। क्लोज से आपके लिब्रे ऑफिस का राइटर बंद होता है, बट एग्जिट से आपकी लिब्रे ऑफिस बंद हो जाती है। क्यू शॉर्टकट की जो होती है वो आपकी होती है टू क्लोज लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को बंद करने के लिए आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल क्यू, बट टू क्लोज लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए आपकी शॉर्टकट की जो होती है वो होती है कंट्रोल प्लस W। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में अंडो, न्यू पैराग्राफ, रीडो, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, सिलेक्शन मोड, सेलेक्ट टेक्स्ट, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ट्रैक पेज, कमेंट, हाइपरलिंक, रेफरेंस, फील्ड्स, लिंक्स टू एक्सटर्नल फाइल, ऑब्जेक्ट, एक्सचेंज, डाटाबेस, डायरेक्ट कर्सर मोड या एडिट मोड, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए टाटा।